ओम शांति। 5/3/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाणी कहा, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। सभी का लक्ष्य है नंबर 1 का, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों? ज्ञानदाता बाप भी एक ही है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक ही है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक ही नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों है? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वयं प्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में लाना, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं ये पॉइंट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी बुद्धि में रहता। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है, माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय अनुसार कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते हुए भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाता है, उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं
कि ये प्रकृति भी तमोगुणी शक्ति व माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और ही अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती जो रियल समझ महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता की शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करते। और बाबा हम बच्चों को समझाते माया क्या है और किस में अटेंशन देना है। माया की सुप्रीम कोर्ट में वकील बन जाते, तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूस शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य करा रहा है। माया क्या कर रही है? अपना कार्य कर रही है ना, समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्मा इशारा देती है, तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की शतर छाया से अपने को विशेष मन बुद्धि को इस शतर छाया के इस सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी अनुसार विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन बहुत सहज है, पहले भी सुनाया। एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क। लगाते बिंदी है और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता, फिर हैरान होते। बिंदी लगाना सहज है या क्वेश्चन मार्क हैरान? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते, फिर हैरान क्यों होते? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य को भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है कि झूठी चीज में भी कितनी आकर्षण होती है। उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम होती है। रियल सिल्वर देखो तो दूसरा देखो, क्या सुंदर लगता है।
आकर्षण वाला किस में जाएगा? रियल सिल्वर वाला काला हो जाएगा। जो आर्टिफिशियल होगा तो वो काला हो जाएगा। तो बाप दादा हम बच्चों को समझाते हैं, तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती नहीं कर देते, कभी राइट कर देते। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं, ऐसा भी होता है। ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी थोड़ा बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा है, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं। अभी तो सब हो ना, वाह कहते हैं, अनुभवी तो सब हो। अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहते। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है ना हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सरल सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को पॉइंट और माइट के स्वरूप में कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप दादा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निम्मत आत्मा भी चलाने के निम्मत हो। बाप तो सदा साथ हैं और सदा ही रहेंगे। फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो होना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निम्मत समझाने के लिए माइक तो आप निम्मत हो। कितनी मज़े की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना, खेल खेल में विजयी सभी को माया जीत विजय बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते हैं। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल में क्या निकलता? वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बढ़ना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप, ऐसे ही हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो। दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ है ऊंचे से ऊंचे बाप को बाद देवताएं, लेकिन
देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो ना, तो ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी आप ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचे क्यों, उसकी तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में भाव का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो ना, देवते जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवते जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है। अविनाशी बाप को ज्ञान देते हैं, वह भी अविनाशी हैं। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी हैं, कभी कभी नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है वह कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास चला है सदा ही चलता है ना। यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो ना, शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। जब घर में जाती तो साधारण माताएं बन जाती हो, नहीं। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद की नहीं बेहद के, विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते हैं ना असुर। सहारणी अर्थात आश्रय संस्कार को मिटाने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजय। पांडव कभी ये नहीं कहते कि चाहते तो नहीं लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के ऊपर समय पर यदि हार खाएंगे तो विजय कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजय। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। तो यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसको तो याद रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते याद रखना है कि हम किसके संतान हैं। सोचेगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजय बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी तो विजय के भी अनुभवी। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो। इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्मा हैं। सदा बाप की याद में रहो। ऐसे तो नहीं कि बने तो हैं जानते हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में हैं तो जानते हैं ना, वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का नशा निश्चय हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्त करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है, ये निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं। अब भी होना है, गे नहीं। जब दूसरे को चैलेंज करते हो
कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं। औरों को ज्ञान देते हो तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं तो सदा विजय के अधिकारी आत्मा हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजय हूँ। कुछ भी हो जाए निश्चय अटल, कोई टाल ही नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसा कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजय अर्थात निर्विघ्न हो जाए। कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गे कहेंगे, माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर निर्विघ्न हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए कहाँ से भी हो, कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं। हम क्या करते हैं? 3 मास विजय रह करके दिखाएंगे। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हैं ना, तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को। एक बाप के लव में लवलीन रहें, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रहें, सब बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बासमान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थ का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन: पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।